हेलो बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल 9 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग एग्जाम्पल 8 पढ़े थे। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव किए थे। आज हम लोग √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कल बताए थे कि जब भी इसको अपरिमेय प्रूव करना होगा तो हम लोग इसका उल्टा मान लिया जाएगा। क्या कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर √3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं √3 या √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ a/b एक परिमेय संख्या है तथा a और b अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है तथा b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर ये a/b है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। एक के अतिरिक्त का मतलब ये दोनों अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी केवल 1 होगा। 2 अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही आ जाएगा, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम लोग अब इसका क्या किया जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू a² या 3b² इज इक्वल टू a² या a² इज इक्वल टू 3b²। अब देखिए यहाँ पे a² का गुणनखंड कौन कौन है, 3 और b²। जैसे हम लोग लिखते हैं 6 का गुणनखंड है 2 और 3, उसी तरह a² का गुणनखंड 3 और b²। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, a² का गुणनखंड प्रमेय 1.3 में a का अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 और a² का p1² p2² p3²। उसी तरह a² का अभाज्य गुणनखंड जो है 3 है और b² है। तो अगर a² का अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसका मतलब ये a² 3 से विभाजित होगा। अतः चूंकि a² का अभाज्य गुणनखंड 3 है, अतः 3a² को विभाजित करेगा। ठीक है, प्रमेय 1.3 के अनुसार अगर 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 के अनुसार 3
ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 3 ए को विभाजित करेगा तो ए के का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें 3 होगा, माना, यानी अर्थात 3a को भी विभाजित करेगा। अर्थात 3a का एक अभाज्य गुणनखंड है। इसको बना दिया जाए। ठीक, अब हम लोग क्या किया जाए, माना अब चूंकि a जो है 3 का a जो है 3 का गुणा 3 जो है a को विभाजित करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3c, क्योंकि a क्या 3 क्या होगा, a का गुणनखंड होगा, यानी 3a का अभाज्य गुणनखंड है, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c। a इज इक्वल टू 3c, तो वर्ग करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा इसको ऊपर से मिटाना होगा, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c और a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3b स्क्वायर। इसको लिख दिया जाए 1 से a स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट हो जाएगा तो 3c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा दें यहाँ से। अब लिख सकते हैं, यानी कि 3b स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 है, तो अतः 3b स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार 3b का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, 3b का एक अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 3b का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया और 3a का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, जबकि इसमें क्या था कि अब a और b दोनों में 3 कॉमन हो गया, यानी कि a का भी गुणनखंड करेंगे तो उसमें भी 3 आएगा और b का करेंगे तो इसमें भी 3 आएगा, जबकि आना क्या था 1, इसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि a और b दोनों में कॉमन गुणनखंड 3 है, यानी a और b में 3 ऐसे है। तो a में 3 है और b में भी क्या है 3 है। तो जब 3 है और हम लोग माने हैं कि इसका a और b दोनों अभाज्य संख्या है, जबकि ये अभाज्य नहीं बल्कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यानी अतः उपरोक्त परिणाम के कारण उपरोक्त परिणाम के कारण क्या हो जाएगा ये, उपरोक्त परिणाम के कारण यह
यह माना हुआ तथ्य कि √3 एक, अतः उपरोक्त परिणाम के कारण यह माना हुआ तथ्य कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः उपरोक्त परिणाम के कारण यह माना हुआ तथ्य कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या कहा जाएगा इसको? विरोधाभास प्रकट करता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? मेरे ख्याल से कल √2 का बताए थे, आज √3 का बताए हैं हमको। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आता जहाँ पे हम लिखे हैं प्रमेय 1.3 के अनुसार, तो एक बार प्रमेय इसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको अगर प्रूव करना है अपरिमेय तो क्या लिखेंगे? माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। या हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a/b एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई अंक नहीं है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। वर्क कर देंगे तो कितना, सॉरी वर्क नहीं करेंगे इसमें। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। क्या है ये? 5 a/b को बाएं साइड में ला दिए, √3 को इधर ला दिए। ठीक, अब 5 माइनस a/b क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि a/b परिमेय संख्या है और 5 एक परिमेय संख्या, ये हमको पता है। ठीक है, तो चूंकि 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए
√3 भी, इसलिए 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 माइनस a/b परिमेय संख्या है, और चूंकि इसके बराबर ही √3 है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और जबकि हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय हो गया और ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। अतः और यह तथ्य हमारी कल्पना, और यह तथ्य हमारी कल्पना को यह तथ्य हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इस विरोधाभास के कारण क्या विरोधाभास था कि हम लोग इसको माने थे एक परिमेय संख्या, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या, ये तथ्य कब आया है, जबकि हम लोग इसको मान लिए थे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इस विरोधाभास के कारण, यानी हम लोग इसको चूंकि परिमेय संख्या मान लिए थे, तो इस विरोधाभास के कारण ये गलत तथ्य आ गया कि √3 एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना थी वह गलत थी, और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप देखिए, नेक्स्ट अब हमें प्रूव करना है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी सेम वही काम करेंगे। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 इज इक्वल टू a/b, या √2 इज इक्वल टू a/2b 3b। तो चूंकि
a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या, चूंकि a/3 भी एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक विरोधाभास है और यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3√2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसी तरह से एक है क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1/√2। इसको हम आप थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको एक अपरिमेय संख्या के लिए करने के लिए हम लोग मान लिया जाएगा कि ये एक कौन सी संख्या है? परिमेय। तो परिमेय संख्या, ठीक है, इसको मान लीजिएगा, जैसे हम और बताएं वैसे लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू a/b, या स्क्वायर कर दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/, या इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू a/b, या हम लोग लिख सकते हैं कि √2/2 इज इक्वल टू a/b, या √2 इज इक्वल टू 2a/b। और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 10 की तरह से एग्जाम्पल 9 की तरह से हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद समझ में नहीं आता है तो आप हम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और एग्जाम्पल समझ में आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।